नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, और समझेंगे कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, इनके पीछे का इतिहास क्या है, और 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया, और इसकी सभी के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो हम इसका कुछ आपको भूमिका बताएं, बैकग्राउंड बताएं तो 1960 और 1960 एंड 1970 तक जो है, के दशक तक जो है, दुनिया ने महसूस किया कि अनियंत्रित औद्योगिकरण, प्रदूषण, वनों की कटाई और वन्य जीव का लगातार शिकार जो है ना, पृथ्वी के लिए खतरा बन रहे थे। इसी चिंता के कारण जो है, वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ पर जो है दुनिया के सभी लोगों ने, सभी जो संयुक्त राष्ट्र थे, मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और पहली बार जो है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को साझा जिम्मेदारी माना। इसके बाद भारत सहित कई देशों ने पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए नए कानून बनाए। भारत में उसी वर्ष वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया, और भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो मैडम इंदिरा गांधी थी। ठीक है। अब बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से, तो जैसे हमारे घर और स्कूल में कुछ नियम होते हैं, वैसे ही हमारे देश में जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए साल 1972 में एक बहुत बड़ा कानून लाया गया। इसे WPA कहते हैं। क्या कहते हैं? WPA 1972 कहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। इसी कानून के तहत सरकार जंगलों को सुरक्षित घोषित करती है। अब बात करें, ऑल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर WPA 1972। ठीक है। बात करें करंट स्टेटस की, तो नेशनल पार्क्स अभी 106 हैं और कवर्स करते हैं 1.35% एरिया। मतलब यहाँ पर जो है नेशनल पार्क्स में बहुत कड़े नियम होते हैं, सख्त नियम होते हैं, और पूरे भारत में जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये भारत के बहुत छोटे से हिस्से, लगभग 1.35% में फैले हैं। ठीक है। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो ये 565 प्लस हैं और कवर्स करते हैं 3.73% एरिया। यह जानवर जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यह जानवरों को अपना सुरक्षित घर है। पूरे भारत में 565 से भी ज़्यादा अभ्यारण्य हैं। ठीक है। यह लगभग 3.73% एरिया जो है, भूभाग जो है, हिस्से में है, फैले हुए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये कितने हैं? 18 हैं एंड 12 अंडर यूनेस्को। मतलब यह बहुत बड़ी जगह में होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसमें पूरा जंगल होता है। वहाँ के लोग और गांव सब आ जाते हैं। पूरे भारत में 18 ऐसे क्षेत्र हैं। ये जो जैव मंडल क्षेत्र हैं, पूरे भारत में 18 हैं, जिनमें से 12 जो है, कितना है? 12 जो है दुनिया की एक बड़ी संस्था है, जिसको यूनेस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनेस्को कहते हैं। उसने भी मान्यता दे दी है। की डिफरेंसेस फॉर एग्जाम्स, मतलब परीक्षा के लिए अगर मुख्य अंतर की बात करें और समझिए इसको, तो ह्यूमन एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स। NP का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क्स। लिमिटेड एक्टिविटी ग्रेजिंग फायरवुड अलाउड इन WLS, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंसान ह्यूमन एक्टिविटी के मतलब इंसानों का जो जाना है वो नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब नेशनल पार्क में जो है, नेशनल पार्क में यहाँ इंसानों का जाना, गाड़ी ले जाना या कुछ भी करना बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यह पूरी तरह सिर्फ जानवरों के लिए है। नेशनल पार्क जो है पूरी तरीके से जानवरों के लिए है। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो यहाँ थोड़े ढीले नियम हैं, जैसे कि है ना, लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ थोड़े ढीले नियम हैं। पास के गांव वाले अपने गाय भैंस चराने या सूखी लकड़ियाँ जो होते हैं उनको बीनने के लिए, चुनने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए। बात करें इसको बचाते हैं, NP प्रोटेक्ट द इंटायर इकोसिस्टम, फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप।
मतलब नेशनल पार्क जो है ये पूरे जंगल को बचाता है, एंड नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स द इंटायर इकोसिस्टम। वहाँ के पेड़ पौधे मतलब फ्लोरा फौना एंड लैंडस्केप, वहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और सारे जानवर को नेशनल पार्क बचाते हैं, सब कुछ सुरक्षित है वहाँ पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह किसी एक खास जानवर के लिए होता है, स्पेसिफिक स्पीसीज, है ना, खास जानवर या पक्षी को बचाने के लिए होता है। जैसे सिर्फ शेर के लिए गिर अभ्यारण्य है, या सिर्फ पक्षी के लिए बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, समझ रहे हैं। अपग्रेडेशन, जैसे अपग्रेडेशन की बात करें, ए सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू ए नेशनल पार्क बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड। इस बात को समझिए, जैसे एक अच्छे छात्र को क्लास मॉनिटर प्रमोशन बनाया जा सकता है, वैसे ही सेंचुरी जो है, सेंचुरी को हम प्रमोट करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है, बनाया जा सकता है। सेंचुरी को अपग्रेड, ये सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड। लेकिन किसी नेशनल पार्क को कभी डिमोट नहीं किया जा सकता है, कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, ठीक, कमज़ोर या डिमोट नहीं कर सकते। डिमोट करके क्या नहीं बनाया जा सकता, सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। बात आगे करें ईस्टर्न इंडिया की एंड बिहार स्पेशल, ठीक है, बीपीएससी फोकस के लिए। तो बिहार में जो है, बिहार की दो सबसे खास जगह है, एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में, और एक विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन है जो भागलपुर बिहार में है। बात करें पहले वाल्मीकि नेशनल पार्क की, तो यह कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में है। ये कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में है। बिहार्स ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण, फेमस फॉर टाइगर्स एंड भाभर तराई इकोसिस्टम, ठीक है। पूरे राज्य में जो है ना सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, बिहार से ओनली नेशनल पार्क, और उसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यह नेपाल बॉर्डर के पास है। कहाँ पर है, नेपाल, जो जब आप बिहार देखेंगे, साफ बिहार का मैप है, यहाँ पे बना। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं यहाँ नेपाल है, ये वाला वेस्ट चंपारण है यहाँ पर। इसी को कहते हैं भावर तराई क्षेत्र, क्या बोलते हैं, भावर तराई क्षेत्र, ठीक है। ये पूरे बिहार से ओनली नेशनल पार्क, ये पूरे बिहार राज्य में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, और उसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया। और यह नेपाल बॉर्डर के पास है, फेमस फॉर टाइगर्स। यह क्या है, यहाँ घने जंगल जो हैं, यह इसमें बाघ रहते हैं, ठीक है, और भावर तराई क्षेत्र है ये। बात करें विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी की, तो यह कहाँ पर है, तो यह बिहार के भागलपुर में है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी वन में जो रहते हैं डॉल्फिन, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। पूरे भारत में डॉल्फिन को बचाने के लिए इकलौता अभ्यारण्य है जो कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में है, ठीक है। इंडियाज ओनली सेंचुरी फॉर द इंडेंजर्ड गैंगेटिक रिवर डेल्फिन, मतलब पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, यही है, इकलौता अभ्यारण्य है जो भागलपुर बिहार में है, गंगा नदी पे बनाया गया है। बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल की, तो यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है। मैनग्रोव की बात करें, मैनग्रोव की बात करें तो यह मैनग्रोव ऐसे पेड़ होते हैं जो खारे पानी, समुद्र के पानी में भी उग जाते हैं, है ना, समुद्र के पानी जहाँ साल्ट वाटर होता है वहाँ भी उग जाते हैं, ठीक है। यह जगह जो है होम टू द आइकॉनिक रॉयल बंगाल टाइगर, यह जगह हमारे देश के जो राष्ट्रीय पशु हैं रॉयल बंगाल टाइगर है, उनका घर है। यह बहुत अनोखी जगह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इतनी अनोखी है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व धरोहर में शामिल किया है, विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, विश्व धरोहर यूनेस्को ने, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क को। बात करें भीतरकनिका एंड सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, भीतरकनिका की बात करें तो फेमस फॉर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड मैसिव मैनग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। तो भीतरकनिका जो है ये बहुत बड़े और खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छों का जगह है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े और खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छों के लिए पूरी दुनिया में यह मशहूर है, ठीक है। यहाँ भी सुंदरबन की तरफ जो है, सुंदरबन की तरफ, जैसे सुंदरबन में जो है मैनग्रोव था, यहाँ पर भी जो है मैनग्रोव, सुंदरबन जो है सारे मैनग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सिमलीपाल की, ये जो सिमलीपाल उड़ीसा में है, यह भी एक बहुत बड़ा खूबसूरत जंगल है, और यहाँ पे हाथी और बाघ को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बात आगे करें हिमालय और नॉर्दर्न पार्क्स की, पहला नंबर में आता है हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, लद्दाख में है।
बच्चों क्या पता है आपको कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज द हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, वह है हेमिस नेशनल पार्क। ग्लोबली फेमस फॉर द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स। यह बहुत ऐसे ऊंचे पहाड़ पर है, ठंडे पहाड़ों पर है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत जानवर रहता है। ठीक है, जिसे स्नो लिपर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो लिपर्ड। देख रहे हैं आप ये पर, ये तो कैट का तस्वीर है। स्नो लिपर्ड भी रहते हैं, तेंदुआ बोलते हैं कैट की। ये तस्वीर है स्नो लिपर्ड का ही। यह हिम तेंदुआ बोलते हैं। स्नो लिपर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? हिम तेंदुआ। यह बर्फ में रहने वाला चीता है। चीता है, ठीक है ना, कैट की प्रजाति है। यह बर्फ में रहने वाला चीता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड जो है इसी पार्क में पाए जाते हैं, हेमिस नेशनल पार्क में। बात करें दाचीगॉम नेशनल पार्क की, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। दाचीगॉम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। द ओनली नेचुरल हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर द इंडेंजर्ड कश्मीरी स्टैग हैंगुल। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ कश्मीरी स्टैग यानी हांगुल नाम का एक खास हिरन पाया जाता है, जो दाचीगॉम है। ये हिरन अब बहुत कम बचे हैं और संकट में हैं, इसीलिए इन्हें बचाने के लिए पूरा पार्क बहुत खास है दाचीगॉम में। ठीक है, अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जैसे हमारे स्कूल का पहला दिन होता है, वैसे ही हमारे देश का यह सबसे पहला नेशनल पार्क है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, ये वर्ष 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1936 में। ठीक है, बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड फ्रॉम हियर इन 1973। बाघों को जो बचाने के लिए मशहूर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत भी इसी पार्क से साल 1973 में हुई थी। आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो बात करें तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो बहुत फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो असम में है। फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द वंस हॉर्न्ड राइनोसोरस। बच्चों आपने अक्सर दो सींग वाले या बिना सींग वाले गेंडे देखे होंगे, लेकिन असम का जो काजीरंगा है पूरी दुनिया में वन हॉर्न राइनोसोरस है, मतलब एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा असम में मानस जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, और हाल ही में जो है दो बनाए गए हैं नए पार्क, एक दिहिंग पटकई है और एक रायमोना नेशनल पार्क भी है। ठीक है, बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर में क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है और लोकटक झील पे है। कौन से झील पर है? लोकटक। लोकटक झील, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यह पूरी दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। यहाँ घास और मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पानी पर तैरते हैं, समझ रहे हैं। लोकेटेड ऑन लोकटक लेक। कहाँ पर है? तो लोकटक झील पर तैर है। ठीक है, अब बात करें होम टू द इंडेंजर्ड संगाई डांसिंग हियर। इस तैरते हुए पार्क में एक बहुत बड़ा खास और संकटग्रस्त हिरन रहता है, जिसे संगाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे संगाई कहते हैं। ठीक है, इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जब तैरती है, तैरती हुई घास पर चलता है, तो ऐसा लगता है यह डांस कर रहा है। समझ रहे हैं? झील है, झील पर तैरता हुआ फील होता है ऐसा। नेक्स्ट है अरुणाचल में है नामदफा नेशनल पार्क। क्या है? नामदफा नेशनल पार्क, फेमस फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स पार्क। ये भारत के सबसे घने और विविध जंगलों में से एक। द ओनली पार्क टू द हैव ऑल फोर बिग कैट्स। यह दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहां बिल्ली प्रजाति के चारों बड़े शिकारी, फोर बिग कैट्स, एक साथ रहते हैं। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। यहाँ सामान्य रूप से जो है बाघ, स्नो लेपर्ड, ठीक है, जंगली तेंदुआ और पेड़ों पर रहने वाला एक क्लाउडेड लेपर्ड होता है जो पेड़ों पर रहता है, वो पाए जाते हैं। सब एक ही जंगल में पाए जाते हैं। बात करें सेंट्रल इंडिया की, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश वगैरह इलाका। ठीक है, ये वाला इलाका एमपी, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क 12 इन इंडिया। साथियों क्या पता है आपको, भारत के जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है वो एमपी है, और यहाँ पर कुल 12 नेशनल पार्क। कितने? 12 नेशनल पार्क हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है।
आगे बात करें कूनो नेशनल पार्क की, हाईली आस्क्ड इन रिसेंट एग्जाम्स ड्यू टू प्रोजेक्ट चीता। ये जो है आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि भारत में जो चीते खत्म हो गए थे, इसलिए सरकार जो है प्रोजेक्ट चीता जो है यहीं पर से शुरू किया था। कहाँ से? तो अफ्रीकन चीता रीलोकेटेड हियर, मतलब अफ्रीका से नए चीते लेकर आई और उन्हें इसी कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। अब यहाँ चीते फिर से दौड़ते हैं। ठीक है, ये चीते का आप तस्वीर देख रहे होंगे यहाँ पर, फिर आप देख रहे होंगे। फिर आपको चीता का आगे बात करते हैं। कान्हा एंड बांधवगढ़, क्या है? कान्हा एंड बांधवगढ़, ये दोनों पार्क जो है बहुत सारे बाघों के लिए मशहूर है। फेमस फॉर हाई टाइगर डेंसिटी, मतलब बहुत सारे पार्कों के लिए, बहुत सारे बाघों के लिए। कान्हा नेशनल पार्क में एक बहुत ही खास बारहसिंघा में मिलता है, बारहसिंघा हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डीर, जिसे हार्ड ग्राउंड मतलब दलदली हिरन कहते हैं। ठीक है, बारहसिंघा को। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पार्क है, महाराष्ट्र में है, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे छूट गया है, तडोबा हो जाएगा। तडोबा और अंधारी बोलते हैं, तडोबा अंधारी। तडोबा अंधारी जो है नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ना। यह भारत का, ये जो महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। फेमस फॉर टाइगर्स, यहाँ भी बहुत सारे बाघ रहते हैं और यह अपनी घनी झाड़ियों और जंगलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, मतलब पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। ठीक है, बात करें गुजरात में, तो गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क। बच्चों, पूरी दुनिया में अफ्रीका के अलावा सिर्फ हमारे भारत के गुजरात में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, है ना। द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। गिर नेशनल पार्क इन बब्बर शेरों का इकलौता और असली घर है। बात करें केरल के दो जादुई जंगल, एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक पेरियार नेशनल पार्क। केरल में कितने हैं? तो दो हैं। कितने हैं? दो हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है जो बिल्कुल शांत रहता है, एकदम साइलेंट, शांत रहता है? साइलेंट वैली का मतलब शांत घाटी। कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर, मतलब यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। फेमस फॉर लायन टेल्ड मकाक, यहाँ शेर जैसी पूंछ वाली, है ना, फेमस फॉर लायन टेल्ड मकाक, यहाँ शेर जैसी पूंछ वाली मकाक नाम का एक अनोखा बंदर भी पाया जाता है। ठीक है, बात करें पेरियार नेशनल पार्क की, तो ये किसके लिए है? यह फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स एंड टाइगर्स लोकेटेड अराउंड ए लेक। यह पार्क एक बहुत ही खूबसूरत झील भी है बाबू, है ना, खूबसूरत झील है। झील के चारों तरफ बना है। यहाँ पानी में मस्ती करते हुए जो है जंगली हाथी, है ना, वाइल्ड एलिफेंट्स और छिपे हुए बाघ देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करें कर्नाटक के, तो बांदीपुर एंड नागरहोल। बांदीपुर जो है, ये दोनों बहुत बड़े टाइगर रिजर्व हैं, मोस्ट टाइगर रिजर्व, पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, है ना। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु की, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क की। अभी तक हम जितने भी पार्क पढ़े थे वे सब जमीन पे थे। फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर इन साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन यह पार्क समुद्र के अंदर है ना। यह पूरी तरीके से जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर स्फीयर है। फेमस फॉर डुगोंग सी कॉ, यह डुगोंग नाम का एक बहुत ही सीधा जानवर रहता है, जिसे समुद्री गाय कहते हैं, सी कॉ कहते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाईली आस्क्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो पूछा जाता है, वो आपको है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गुजरात, लोकेटेड इन लिटिल रैन ऑफ कच्छ, है ना। ये कहाँ पर है? तो लिटिल रैन ऑफ कच्छ, मतलब नमक के बड़े रेगिस्तान में है ना। उसके बाद ओनली होम टू द इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस। जैसे आप कभी जंगली गधे देखे हैं? पूरी दुनिया में केवल हमारे भारत के गुजरात के इस रेगिस्तान में ही भारतीय जंगली गधे हैं, इंडियन वाइल्ड एस है, जिसको खुर कहा जाता है। इन्हें बचाने के लिए पूरी सेंचुरी बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, गाहिर माथा मरीन सेंचुरी, जो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में, गाहिर माथा मरीन, ओडी, उड़ीसा में। मरीन का जो सेंचुरी है ये उड़ीसा में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट अरीबाडा फॉर द एंडेंजर्ड ओलाइव रिडली सी टर्टल्स।
यह पूरी दुनिया में अनोखी जगह है। यहाँ समुद्र से निकलकर जो है ना लाखों ओलिव रिडले जो हैं, समुद्री कछुए, ओलिव रिडले सी टर्टल, समुद्री कछुए जो हैं एक साथ अंडे देने आते हैं। देख रहे हैं, अंडे देने आते हैं। कहाँ से आते हैं? समुद्र से निकलकर। कहाँ से आते हैं? समुद्र से निकलकर। देख रहे हैं, समुद्र से निकलकर अंडे देने आते हैं एक साथ। कछुओं के इस तरह जो लाखों की तादाद में अंडे देने के का जो एक खास नाम है उसी को कहा जाता है अरीबाडा। क्या कहते हैं? अरीबाडा। ये जो अंडा देता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अरीबाडा। नेक्स्ट बात करते हैं केवलादेव घाना, जो राजस्थान में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, है ना। केवलादेव कहाँ पर है? घाना, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में है। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन और रामसर साइट। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ता है तो सात समंदर पार जो साइबेरिया है, मतलब रूस से जो है साइबेरियन क्रेन जो है, सफ़ेद क्रेन पक्षी जो हैं वो उड़कर यहाँ रहने आते हैं। यह पक्षियों का स्वर्ग है। यह एक रामसर साइट है। यह क्या है? एक रामसर साइट है। ठीक है। रामसर साइट मतलब खास दलदली जगह भी है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? खास दलदली जगह। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन की बात करते हैं। मतलब सरकार की जो टाइम मशीन थी, कब किसको बचाया, क्या हुआ। 1972 एंड 1973। ठीक है, इसको ऐसे पहले आप समझ, इसको कॉलम में बांट। ठीक है। 1972 1973 साल 1972 और 1973 की बात है। बाघ मामा की बारी है। बच्चों, सबसे पहले हमारी टाइम मशीन चलती थी 50 साल पीछे। ठीक है, 50 साल पीछे चलें, चलती है। तो 1972 में WPA 1972 पास्ड। 1972 में जो है सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कानून WPA पास कर दिया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक उसके अगले साल क्या किया, वो हमारे देश के जो राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कर किया गया, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लॉन्च फ्रॉम जिम कॉर्बेट टू सेव बंगाल टाइगर्स। जिसकी शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। ठीक है। बात करें 1972 प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब गज्जू भैया का स्वागत हुआ। गज्जू मतलब हाथी। लॉन्च्ड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर कॉरिडोर्स। मतलब 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ। इसका काम क्या था? स्पॉन्डर प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर कॉरिडोर्स, मतलब काम हाथियों की रक्षा करना था और उनके घूमने के जो रास्ते होते हैं उनको सुरक्षित रखना था, कॉरिडोर्स। ठीक है, एलिफेंट के कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना था 1992 में। वर्ष 2005 और 2009 बोले तो इसको कहा जाता है राइनो विजन, मतलब गैंडे और बर्फीले चीते, स्नो लियोपार्ड, है ना। 2005 में क्या हुआ था कि इंडियन राइनो विजन 2005, असम के एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए यह विजन शुरू हुआ था, असम के एक सींग वाले गैंडे को। ठीक है। और साल 2009 प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ऊंचे और ठंडे, मतलब लॉन्च फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड कंजर्वेशन। ऊंचे और ठंडे पहाड़ पर रहने वाले जो खूबसूरत स्ने लेपर्ड, हिम तेंदुए थे, उनको बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड। ठीक है। आगे बात करते हैं 2022 प्रोजेक्ट चीता की। ट्रांसक्लोएशन ऑफ अफ्रीकन चीताज फ्रॉम नामीबिया साउथ एशिया टू कूनो नेशनल पार्क MP। ठीक है। मेहमान चीतों की जो एंट्री हुई थी, समझिए सबसे आखिरी और यह मतलब नया स्टेशन है। साल 2022 में क्या हुआ था, हमारे देश में ना चीते खत्म हो गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए जो है प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया। इसके तहत अफ्रीका का जो है, साउथ अफ्रीका का जो नामीबिया है और साउथ अफ्रीका के देशों से चीतों को हवाई जहाज में बैठाकर हमारे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए। कहाँ लाए? कूनो। कहाँ लाए? कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। ठीक है। अभी जो हम लोग ने बच्चों लगभग पूरा चैप्टर बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ लिया है। टाइमलाइन का एक छोटा सा मैचिंग बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ज़रूर कीजिएगा, और आप भी कर सकते हैं चुटकियों में कब क्या हुआ, इसको याद रखिएगा बस। 1972 73, 1972 1973, 1972 में WPA वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया।
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, 2005 में राइनो विजन आया और 2009 में स्नो लेपर्ड के बारे में बोले और 2022 में प्रोजेक्ट चीता लाया गया। बच्चों, आपको हमारा क्लास कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लाइक कमेंट सब कुछ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।